वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे केवीएस पीआरटी 2023 के सेफ स्कोर की, क्या कट ऑफ हो सकता है। क्योंकि बीएड को ऑफिशियली अब बाहर कर दिया गया है केवीएस पीआरटी से, तो ऐसे में काफ़ी छात्र पूछ रहे हैं कि हमारे कितने नंबर हैं, तो हमें अब इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए क्योंकि इसमें इंटरव्यू भी होना है। तो इसी पर डिस्कस करेंगे दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा। तो देख सकते हैं कि 12 सितंबर के डेट में यानी कल के डेट में केवीएस ने ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया और बता दिया कि बीएड इज़ नॉट एलिजिबल फॉर प्राइमरी टीचर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिया है। तो केवीएस पीआरटी का जो रिजल्ट आने जा रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ डीएलएड के ही छात्र होंगे। हालांकि एक मौका बीएड को मिला है कि ऐसे छात्र जो बीएड धारी थे और डीएलएड भी किए थे, तो आप अपने डीएलएड की डिटेल्स 13 से 17 सितंबर के बीच में अपडेट कर सकते हैं। तो बात करते हैं कितना कट ऑफ हो सकता है। तो केवीएस पीआरटी में टोटल जो पदों की संख्या थी वो 6414 थी। तो बीएड बाहर होने से आप ये मत समझिएगा कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। हालांकि केवीएस के हिसाब से ये संख्या ठीक ठाक है, लेकिन बीपीएससी ने जो शिक्षक भर्ती निकाली है बिहार में, वहाँ पर 80,000 सीटें हैं। तो 80,000 सीटें हैं, आवेदक वहाँ पर कम है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है बिहार में बीएड को लेकर। लेकिन केवीएस में इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या होगा सेफ स्कोर बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, क्योंकि केवीएस ने ऑफिशियली नोटिस जारी कर दिया और संशय को समाप्त कर दिया कि बीएड अब यहाँ पर नहीं है। तो रिजल्ट भी अब केवीएस का काफ़ी जल्दी देखने को मिलेगा। वहीं पर बीपीएससी ने अभी तक 100% क्लियर नहीं किया है बीएड को लेकर चीज़ें, वहाँ पर अभी भी चीज़ें 100% क्लियर नहीं है। एक बात का और आपको ध्यान रखना है केवीएस में कि जो आपका रिटन एग्ज़ाम है इसका वेटेज 70% है और 30% आपके इंटरव्यू का वेटेज है, जहाँ पर डेमो क्लास और इंटरव्यू होना है। तो अभी जो कट ऑफ हम बताएंगे वो आपके रिटन एग्ज़ाम का होगा, ऐसे छात्र जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होने वाले हैं। और 30% इंटरव्यू का जो वेटेज है वो काफ़ी अच्छा खासा है। पहले सिर्फ 15% होता था, तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं होती थी इंटरव्यू में, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद इसे बढ़ाकर 15 से 30 किया गया है, ताकि आपका इंटरव्यू में यदि परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो उसके बेस पर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। यदि किसी छात्र का मान लीजिए कट ऑफ से 2, 4, 5 नंबर ही ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया अपने इंटरव्यू में, तो वो फाइनली सेलेक्ट हो सकते हैं। कोई छात्र यदि आपसे 1-2 नंबर आगे है तो आप उसको पीछे कर सकते हैं इंटरव्यू में, यदि आपने बेहतर परफॉर्म किया तो ये एक मौका ज़रूर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। तो पहले शॉर्ट लिस्टिंग होगी रिटन एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, फिर आपका डेमो क्लास और इंटरव्यू होगा, स्किल टेस्ट होगा, और फिर जाकर आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। तो केवीएस में दोस्तों जो टोटल आवेदक हैं, जो टोटल फॉर्म भरने वाले छात्रों की संख्या है, उसको कहीं भी ऑफिशियल नहीं बताया गया है। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन हो रहे थे, रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर हमें ये पता चला था कि लगभग 10 लाख फॉर्म भरे थे। लेकिन इस 10 लाख में टीजीटी और पीआरटी दोनों थे, दोनों का रजिस्ट्रेशन साथ ही था। तो इसमें से हमें टीजीटी वाला डेटा निकालना होगा, और टीजीटी में लगभग कितने छात्र हो सकते हैं, कितने स्टूडेंट हो सकते हैं। यदि हम इसकी बात करें तो टीजीटी में आपको पता ही है कि सिर्फ बीएड वाले ही छात्र हैं, लेकिन सभी बीएड टीजीटी में आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। पीआरटी में तो कोई भी हो, डीएलएड बीएड आराम से फॉर्म भर सकता है। तो लगभग हम मानकर चलें कि 2 लाख छात्र रहे होंगे जो टीजीटी के लिए आवेदन किए हैं बीएड वाले, यानी कि जो बची हुई सीटें हैं 8 लाख ये प्राइमरी की हैं। अब इस 8 लाख में डीएलएड और बीएड दोनों हैं, तो अगर 50-50% हम मानकर चलें डीएलएड और बीएड की संख्या, बीपीएससी में भी लगभग यही था, यहाँ पर भी इसी के आसपास आंकड़ा होगा। तो 4 लाख यहाँ पर डीएलएड होंगे और 4 लाख के लगभग बीएड होंगे, थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा सा कम, इसी के आसपास ये आंकड़ा बैठेगा। तो 4 लाख हम सिर्फ डीएलएड को लेकर कैलकुलेशन करेंगे, बात करेंगे, क्योंकि बीएड तो यहाँ पर बाहर हो गया है। 4 लाख डीएलएड की संख्या है, सीटें हैं आपके पास 6414। जो एग्ज़ाम था वो आपका 180 नंबर का था, 180 मार्क्स का, आपको याद होगा, या फिर यदि कोई कन्फ्यूज़न है तो आप समझ लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम हुए काफ़ी समय हो गया है। तो 180 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम था। इसमें कितना नंबर वाले छात्र अपने इंटरव्यू की तैयारी करें, कितना सेफ स्कोर हो सकता है। तो दोस्तों हमारे अकॉर्डिंग, एनालिसिस के अकॉर्डिंग 120 प्लस यदि आपके मार्क्स हैं तो आप सेफ रहने वाले हैं, आपको इंटरव्यू का कॉल आ सकता है, इसके पूरे चांसेस हैं। यहाँ पर प्लस माइनस हम 5 लेकर चलेंगे, क्योंकि इस एग्ज़ाम में काफ़ी धांधली की भी खबरें निकल कर आई थी। ऑनलाइन एग्ज़ाम में कई खामियां निकली थी। न्यूज़पेपर में उस समय काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ ये आया था कि कंप्यूटर को कहीं और से कंट्रोल किया जा रहा था, कर्सर ऑटोमेटिक स्क्रीन पर चल रहे थे। आप लोगों ने भी वो न्यूज़ उस समय देखा होगा। अब उसका इफ़ेक्ट कितना पड़ता है ये तो अभी कह पाना पॉसिबल नहीं है। अगर ये चीज़ें ज़्यादा हुई होंगी तो कट ऑफ में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। फ़िलहाल
±5 लेकर हम लोग चल रहे हैं और 120 के आसपास यदि आपका मार्क्स है, UR OBC लगभग सेम ही रहता है, AWS में भी ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है, तो ऐसे छात्रों का 120 मार्क्स है तो आप सेफ़ हैं और आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। इंटरव्यू में तो मैं कहूँगा कि 110 वालों को भी तैयारी करनी चाहिए, लेकिन सेफ़ स्कोर की बात है तो वो मैं यहाँ पर 120 बता रहा हूँ। जितना अच्छा आपका मार्क्स होगा, जितना ज़्यादा आपके मार्क्स होंगे कट ऑफ से, तो उतना ही आसानी होगा आपका सिलेक्शन में। यदि आपके इंटरव्यू डेमो में थोड़ा बहुत नंबर कम भी आता है तो भी आपका सिलेक्शन हो सकेगा, और जो बॉर्डर लाइन पे हैं फिर उनको काफ़ी अच्छा करना होगा अपने इंटरव्यू में। वहीं पर SC की बात करें तो 110 के आसपास, ST की बात करें तो 100 के आसपास, और जो अदर रिजर्व कैटेगरी है यानी PH, आर्मी वगैरह, तो इससे कम में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ±5 to 10 मैं यहाँ पर मान कर चल रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम में जो चीज़ें सामने आई थी वो कितना प्रभावित करेगा कट ऑफ को, ये अभी अंदाज़ा लगा पाना काफ़ी मुश्किल है। और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितने थे, DLED BEd में कितने थे, एग्जैक्टली कोई आंकड़ा नहीं है, तो अंदाजे के हिसाब से सारी बातें हो रही हैं, लेकिन इसी के आसपास कट ऑफ रहने वाला है। रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी जारी होगा, खबर निकल कर आई है कि अगले 10 दिनों के अंदर रिज़ल्ट आपके सामने होगा। तो बेस्ट ऑफ लक है हमारी तरफ से आप सभी लोगों के लिए। इंटरव्यू की तैयारी करिए, बेहतर तैयारी के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ प्रोसेस में आप शामिल होइए, जो भी होगा बेहतर होगा, और हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है आप सभी लोगों के लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।